जय हिंद। अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति वार्ता जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्या इसमें ट्रम्प की कोई नई चाल है या नेतन्याहू का कोई एक नया प्लान है? तो इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ईरान ने इसमें कहा है कि अमेरिका की जो अनरीजनेबल जो डिमांड है वो उसको देखते हुए हम इस शांति वार्ता से बाहर होते हैं, और इन्होंने कोई भी बात नहीं मानी। देखो, द गार्डियन की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो नेगोशिएशन थी वो बिना किसी डील के संपन्न हुई, मतलब इसमें कोई भी डील इसमें नहीं हुई। तो इसमें डील क्यों नहीं हुई? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि मेन जो पार्टी थी उसको बुलाया नहीं गया, जो कि है इजराइल। देखो, मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर हुई है उसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व थी, और उसमें से क्या किया गया, केवल ईरान और अमेरिका इन दोनों के बीच में डील हुई, लेकिन इसराइल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो, जब इसराइल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये डील किसी प्रकार से ये मान्य नहीं रहेगी, वो वही हुआ है। अब जानते हैं इसका दूसरा कारण। देखो, दूसरा कारण जो कि इस वार्ता का फेल होने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर है इजराइल और ये है ईरान। तो देखो क्या है कि अभी जो मेन जो युद्ध है ना वो चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। तो ईरान इसमें अभी बढ़त बढ़ाए हुए है, ठीक है। तो इजराइल ने सोचा होगा, हालांकि मैं अपनी जो थ्योरी है वो मैं बता रहा हूँ, कि इजराइल ने सोचा होगा कि अभी ये काम करते हैं। मैं आपको वो एक मैप में बताता हूँ। देखो, ये है इजराइल। इजराइल के उत्तर में एक देश है लेबनान। इजराइल के उत्तर में एक देश कौन सा है? लेबनान है। और लेबनान जो देश है ना उसका जो दक्षिणतम हिस्सा है, ये लेबनान का तो दक्षिणतम हिस्सा हो जाएगा और इजराइल का उत्तरी हिस्सा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जो हिस्सा है ना ये हिस्सा हिजबुल्ला के कंट्रोल में है। और हिजबुल्ला क्या है? ईरान का क्या है? प्रोक्सी ग्रुप है। जो ईरान है ना उसका एक प्रोक्सी ग्रुप है। ईरान के तीन प्रोक्सी ग्रुप है। तीन कौन से? एक तो हमास जो कि गाजा पट्टी के अंदर है, दूसरा है हिजबुल्ला जो कि लेबनान के अंदर है, और तीसरा है आपके हुती विद्रोही जो कि यमन के अंदर है। तो ईरान के तीन गुट है, जिसमें से मैं बात कर रहा हूँ हिजबुल्ला के बारे में। तो हिजबुल्ला अभी कमजोर पड़ा है। कमजोर क्यों पड़ा है? क्योंकि ईरान अभी खुद युद्ध के अंदर अटका हुआ है। तो युद्ध के अंदर अटका हुआ है तो हिजबुल्ला के पास अभी हथियार नहीं पहुंच रहे हैं, और हथियार नहीं पहुंच रहे तो इसराइल ने सोचा होगा कि ये काम करते हैं, इधर ट्रम्प को बोला होगा सीज फायर आप खेलिए, तब तक हम इसको क्या कर देंगे, लेबनान को थोड़ा सा हम पीछे धकेलते हैं। और अभी ये न्यूज आई है, मतलब ये सोर्स में कंफर्म तो नहीं है, लगभग 30%, ठीक है, जो हिस्सा है जो कि हिजबुल्ला कंट्रोल करता है वो इसराइल ने क्या किया, यहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो इसमें ये बहुत बड़ी चाल हो सकती है कि भाई अभी हिजबुल्ला कमजोर हो रखा है क्योंकि इसके पास हथियार नहीं पहुंच रहे हैं ईरान के द्वारा। तो ये इसको एक तरह से दूर करने का या इसको हटाने का प्रयास करेगी। देखो, तीसरा कारण जो कि मुझे लगता है कि ये जो डील है या फिर ये जो शांति वार्ता है ये एक प्रकार की क्या है, दिखावा है। दिखावा किस प्रकार से? क्योंकि इसका वार आप देखिए कि जो भी अमेरिका का जो अभी ट्रम्प है वो अभी जो भी वार्ता वगैरह करता है वो शनिवार के दिन ही क्यों करता है? क्योंकि शनिवार के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। उसके बाद संडे आ गया आज, और कल जब मार्केट खुलेगा, ये जो मीटिंग है ये फेल हो चुकी है, तो इस मीटिंग के फेल होने से कल का मार्केट गिरने वाला है। तो ये तीन कारण हो सकते हैं जो कि आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। देखो, जेडी वेंस क्या बोल रहे हैं कि ये जो डील ईरान के साथ नहीं हुई है तो इसमें नुकसान ईरान का होगा। अब पता नहीं किसका ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन कल मार्केट गिरेगा तो इंडियंस का भी नुकसान होने वाला है। तो बात करते हैं आगे। देखो, मैंने आपको 3 दिन पहले बता दिया था इस वीडियो के अंदर कि ये डील नहीं होने वाली है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो, इन्होंने कहा सीज फायर और इन्होंने बोला प्लीज फायर, तो इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे एक बात बताइए, ये असल में लड़ाई किसके बीच में है? जो लड़ाई के अंदर जो मेन पार्टी है जो कि इजराइल है उसको तो बुलाया ही नहीं गया। तो ये तो एक तरह से अमेरिका की गलती हो गई। भाई, जो मेन पार्टी है उसको तो आपने बुलाया नहीं, और बाद में आप बोलते हो हम सीज फायर करेंगे। कहाँ से सीज फायर होगा? और सीज फायर के अंदर किसको लिया गया? इनको। अरे भाई, इन महाशय को लिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इजराइल इनकी बात मानेगा? मतलब जिस देश का खुद का कर्जा ना चुकता हो, जिसके ऊपर कर्जा बकाया हो, वो सीज फायर करवाएगा? मतलब कहीं अलग ही मजाक चल रहा है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इजराइल इनकी बात क्यों नहीं मानेगा। ये है पाकिस्तान का पासपोर्ट, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर एक लाइन लिखी है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सभी देशों में ये वैलिड है। किसको छोड़कर? इजराइल को छोड़कर। मतलब पाकिस्तान इजराइल को एक देश भी नहीं मानता है। तो क्या इजराइल पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर देगा? नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आज सुबह की न्यूज़ है, 11 अप्रैल की न्यूज़ देखिए कि इजराइल ने हिजबुल्ला के ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर 200 टारगेट पर हमला किया है। और इजराइल बोल रहा है कि हम ये हमला
कंटिन्यू रखेंगे। और इजराइल इसमें बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इजराइल एक मैप लेकर आया है और जब तक, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक ये भाई साहब नहीं चाहेंगे ना तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। इन्होंने लेबनान के बारे में बताया, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, इन्होंने अपने आसपास जितने भी जो दुश्मनी देश है जो ईरान कंट्रोल करता है या फिर ईरान का जो प्रोक्सी ग्रुप है जो कि कंट्रोल करता है, उन सब के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने अपनी हिब्रू भाषा में इन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से ये जो देश है इस पर हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। देखो एक छोटी सी घटना हुई है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि भाई इजराइल को नरक में भी जगह नहीं मिले और इजराइल एक कैंसरस स्टेट है। अब मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है और मध्यस्थता करने वाला देश पहले ही अगर एक पक्ष लेकर बैठा हो तो वो किस प्रकार से मध्यस्थता कर सकता है। तो यही बात इन्होंने, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये चीज बोली है। और प्राइम मिनिस्टर, देखो इजराइल से इतना बड़ा कड़ा विरोध आया कि इसका जो ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उसको हाथों हाथ वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, एक डर, ठीक है, हो सकता है कि भाई इनको डर लग गया हो कि एक मिसाइल हमारे इधर भी आ सकती है। तो इजराइल का डर है, डर इनके अंदर है। देखो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया है 10:45 में और उन्होंने बोला है कि हमारी लीडरशिप के अंदर इजराइल कंटिन्यू ईरान से फाइट करता रहेगा और इसकी जो प्रॉक्सी है हमास, हिजबुल्लाह और हुती, उनसे भी फाइट करता रहेगा। और इसके साथ साथ में अर्दोगन जो कि टर्की के राष्ट्रपति है उनको भी बीच में ले लिया और बोला है कि आप लोग इनको क्या करते हो, एड देते हो। और साथ में जो कुर्दिश सिटीजन है, तुर्की के अंदर एक बड़ा सा हिस्सा है जहां पर कुर्दिश लोग रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप कुर्दिश लोगों पर क्या करते हो, हमले करते हो या अत्याचार करते हो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें इजराइल की कोई चाल है ताकि ईरान से अभी हमले रोके और वो हिजबुल्लाह पर हमले करें। दूसरा, क्या अमेरिका की इसमें चाल है कि वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करें। और तीसरा, कि भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को एक तरह से मध्यस्थ बनाकर उसको ऊपर उठाने की कोई चाल है। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे आंसर दीजिए, तो मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।